हेलो एवरीवन, सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नया साल हो गया, 26 जनवरी भी हो गया, सरस्वती पूजा, वसंत पंचमी स्टार्ट हो गया है। तो हम वसंत पंचमी में माता सरस्वती का ध्यान करके आप सभी के लिए देखेंगे कि जो स्टूडेंट लर्निंग कर रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, उन लोगों की एनर्जी पिक करेंगे। जो हमारे व्यूअर में से जो भी लर्निंग ले रहे हैं और जो लर्निंग नहीं ले रहे हैं और लेना चाह रहे हैं, तो इन सब के लिए हम एक रीडिंग करेंगे और हम देखेंगे कि माता सरस्वती क्या मैसेज दे रही है सभी स्टूडेंट्स के लिए 2026 में। तो शुरू करते हैं आज के रीडिंग। Thank you universe, thank you dear angels. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डियर एंजल। देख रहे हैं, जस्ट निकाल रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये आपका 3 कार्ड आया है हमारे पास। 3 कार्ड को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। 3 कार्ड को आप लोग पिक करिएगा 3 कार्ड में से 1, 2 एंड 3 आप पिक करिए। आप सेलेक्ट करिए कार्ड को। कार्ड नंबर 1 है, कार्ड नंबर 2 है और कार्ड नंबर 3 है। ये क्या है, ये मैंने एक ऑप्शन रखा है कि आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया उसकी क्या मतलब कि उसका क्या मैसेज आता है, उसमें क्या मैसेज है। तो आप लोग सभी लोग थोड़ी देर अपने आप को शांत कीजिए और 3 बार ब्रीथ लीजिए, सांस लीजिए और छोड़िए। और देन उसके बाद अपने सारे विचारों को, थॉट को हटा करके अपने माइंड को एकाग्र करके एक ये कार्ड पिक कीजिए। देन हम उसकी रीडिंग करेंगे। तो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3 है, ठीक है। तो इसको हम लेंगे, देखते हैं कार्ड नंबर 1 में क्या है। ये देखिए, द एम्प्रेस है। कार्ड नंबर 2 है, 8 ऑफ कप्स है और कार्ड नंबर 3 है, द डेविल है, ठीक है। तो कार्ड नंबर 1, 2 और 3 है। इन सब को, कार्ड नंबर 1, 2 और 3 को जो है वो करना है। पहला कार्ड का द एम्प्रेस है। एम्प्रेस को हम देखते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है उसके बारे में कहा जा रहा है, उसका एक कार्ड ये भी आया है कि अभी आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, बहुत परेशानी है, स्ट्रेस में है, डिप्रेस्ड है, आपका माइंड सही काम नहीं कर रहा है, सही जगह पे नहीं है, मतलब कि आप डिस्टर्ब हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर के। तो उस प्रॉब्लम से इसको भी हम चेक करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। तो 2 और 3 को हम हटा रहे हैं और 1 की हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। 1 यहाँ है, 1 की हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। कार्ड नंबर 1 है, ठीक है। कार्ड नंबर 1 यहाँ पे रखा हुआ है और इसकी रीडिंग हम ले रहे हैं। और इसमें ये फर्स्ट कार्ड आया हुआ है। देन हम सेकंड कार्ड देखते हैं और देखते हैं और क्या मैसेज देना चाह रही हैं माता सरस्वती सभी स्टूडेंट को जिन्होंने फर्स्ट कार्ड पिक किया है, सेलेक्ट किया है। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। ये देखिए, मनी मैटर है, इसलिए वो एजुकेशन पे ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं। एजुकेशन पे ध्यान क्यों नहीं है आपका? क्योंकि आपको मनी का प्रॉब्लम है, इसलिए आपके माइंड में ये प्रॉब्लम चल रहा है दिस टाइम में कि आपको जो है मनी मैटर है आपके लाइफ में। तो मनी मैटर के कारण आप एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं, डियर सोल फैमिली,
ये आपको मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से और आपके डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से। डिवाइन गाइड जो करते हैं, गाइडेंस जो देते हैं, वो उनकी तरफ से मैसेज है कि आप, माता सरस्वती की तरफ से मैसेज है कि आपको ये मतलब कि मनी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए आप। ठीक है, मनी के बारे में सोचने से आप अपने एम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, गोल पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आप लर्निंग को छोड़ दीजिए, एम और गोल भी होता है अपने लाइफ में ना, तो आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो मनी मैटर को क्यों हटाना चाहिए? मनी मैटर को इसलिए हटाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप मनी मैटर को रखेंगे अपने माइंड में तो आपके माइंड को एकाग्र करना मुश्किल हो जाएगा। और जब किसी का अगर माइंड में कोई थॉट चल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम, तो अगर कोई प्रॉब्लम को लेते हैं तो प्रॉब्लम के बारे में बार बार रिपीट करके उसका सॉल्यूशन भी आता है, ये भी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या कि मनी मैटर जो है ना, मनी मैटर के माइंड में चलने से आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे, जिससे क्या हो रहा है कि आपका मैटर ख़त्म नहीं हो रहा और बढ़ रहा है और बार बार ये बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये मनी मैटर वाला प्रॉब्लम, ये आपका स्ट्रेस वाला प्रॉब्लम, आपके माइंड में जो बार बार नेगेटिव थॉट आते हैं वो बार बार रिपीट किया जा रहा है, हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम और चेक करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, इसको गाइड कीजिए, क्यों आया हुआ है। ये देखिए 3 कार्ड आया हमारे पास। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। कहा है कि ये मनी मैटर को जो है ना एक बड़े ऑफर से क्लियर किया जाएगा। आपको वर्क से रिलेटेड कोई बड़ा ऑफर मिलने वाला है जिससे आपका मनी मैटर शॉर्ट हो जाएगा और आपको यूनिवर्स के तरफ से ये ऑफ़र मिलेगा। ये यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे काम में अपने मनी को लगा रहे हैं, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए यूनिवर्स आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। आपने किसी की हेल्प की है, जिसको नीड थी, जिसको प्रॉब्लम था, आपने किसी की हेल्प की है, इस कारण से ही यूनिवर्स ने आपकी हेल्प करने का सोचा है, डिसाइड किया है। तो आपको हेल्प करने के लिए वो एक ऑफ़र आपके तरफ भेजेगी जो आपको मनी को, आपके मनी मैटर को, लव लाइफ को, आपके करियर को फुलफ़िल करेगी। मतलब वो आपके लिए आपके ड्रीम को पूरा करेगी और आपके लिए पूरी तरह से पूर्ण है। वो पूर्ण है, उसको किसी चीज़ की नीड नहीं है, बट वो आपकी हेल्प करने के लिए आपके लाइफ में कोई आना चाह रहा है। जिसके पास ये ऑफ़र है, जिसके पास ये पावर है, उनके हाथ में ये क्षमता है कि वो आपके लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकती है, आपके सारे विश को फुलफ़िल कर सकती है और आपको इस मतलब कि ऑनर के पोस्ट पे ला सकती है। उसके पास वो क्षमता, वो पावर है। तो ये यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा। इसके लिए आपको माइंड को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री माइंड आपको बनाना पड़ेगा। तो वो स्ट्रेस फ्री माइंड बनाएंगे तभी आपको ये चीज़ दिखेगा और समझ में आएगा। फिर देन आप द एम्परर के एनर्जी में आ जाएंगे और द एम्परर के एनर्जी में आप आ चुके हैं तो हेल्प से आए हुए हैं। किसी ने आपकी हेल्प की है, वो यूनिवर्स की तरफ से था। ठीक है, और फिर आप किसी की हेल्प कर पाएंगे। आप या तो किसी से हेल्प लेंगे या तो किसी की हेल्प करेंगे, यहाँ पे यही दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको लर्निंग भी लेनी चाहिए, आपको समझना चाहिए। अगर ये मनी मैटर फिर अगेन आया तो फिर आपकी हेल्प करने के लिए यूनिवर्स आपको जो रास्ता दिखाना चाह रही है, वो प्रॉब्लम जो बार बार रिपीट हो रहा है, कि आप भी लर्निंग में आइए, आप भी कुछ लर्निंग कीजिए, आप भी समझिए इस चीज़ को, इस मैटर को, कि ये मैटर बार बार आ रहा है, मनी मैटर को आपको शॉर्ट आउट करना है, तो इसके ऊपर आपको वर्क करना है। ये आपका वर्क है, तो आपको वर्क करना है। इसलिए आपको समझने के लिए, आपको मनी मैटर को सही करने के लिए आपको ये बार बार मैटर आपके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा कि मनी मैटर को कैसे सही करना है, या तो वर्क से, या तो किसी स्किल से, या किसी एजुकेशन से, या कोई ऐसा कुछ है जिसके कारण आप यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका पितृ जो है वो पितृ दोष था जो क्लियर हो गया है। किसी की हेल्प करने से आपका पितृदोष क्लियर हो गया है, तो ये मनी मैटर सही हो गया है। ठीक है, और आप फिर से अपने पहले वाले एनर्जी में आ गए। ठीक है,
अब हम दोबारा से फिर क्लियर देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया हुआ है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को आप क्लियर करिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर कीजिए। डियर एंजल, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर यूनिवर्स, डियर एंजल, हेल्प कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ ये आ गया। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया हुआ है? क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत संयम, टेम्परेंस है, बहुत संयम बढ़ता है, अपने काम को चुपचाप शांति से किया है, करा है, इसलिए आपका ये 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि आपकी मनी मैटर सही हो गई है आपके संयम के कारण। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड कार्ड को लेंगे। अब ये फर्स्ट कार्ड को हम हटा रहे हैं, सेकेंड कार्ड को हम लेंगे। ठीक है, सेकेंड कार्ड था आपका 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स जिसने भी सेलेक्ट किया है, हम इसके बारे में क्लियर करेंगे कि आपकी लर्निंग एजुकेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो उसमें आप क्या अच्छा कर पाएंगे। 8 ऑफ कप्स जिसने भी सेलेक्ट किया है, वो उनकी लर्निंग एजुकेशन कैसी चल रही है, वो क्या करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, उनको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो एजुकेशन में जो एजुकेशन ले रहे हैं उसमें वो सफल होंगे या नहीं होंगे, वो उनके लाइफ के लिए सही है या नहीं है। डियर एंजल, डियर यूनिवर्स, ये है कि जिन्होंने 8 ऑफ कप्स सेलेक्ट किया है, ये सेकंड नंबर सेलेक्ट किया है, उसकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है। ये आ गया। इसमें आपका आया हुआ है 2 ऑफ सॉर्ड्स। जगलिंग चल रहा है, ठीक है, जगलिंग चल रहा है, 2 थॉट चल रहे हैं, और दूसरा और ये है क्या कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको आपके लिए सही एजुकेशन क्या है, लर्निंग क्या है, सही स्किल कौन सा है, किस वर्क को, किस लर्निंग से आपको सक्सेस मिलेगा, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। आपके पास ऑप्शन भी हो सकता है, बहुत सारे एजुकेशन का ऑप्शन हो सकता है कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर देन आपका एस ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है, और फिर देन आपका ये आपका 2 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि आप जो है जगलिंग में हैं, आपका लव मैटर चल रहा है। लव मैटर नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये आपका बिग प्रॉब्लम है, बिग मैटर है। आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है बार बार ऑफ़र दे करके। आपके लाइफ में ये मैटर ख़त्म नहीं हो पा रहा है, 2 का मैटर। जो ऑफ़र आ रहा है वो ऑफ़र, ये लालच दिया जा रहा है आपको कि ताकि आप इस साइड में जाएं, लेकिन यहाँ पे मनी का प्रॉब्लम हो जाएगा आपका और नुकसान होगा। यहाँ पे नुकसान दिखाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आउल का ये है ना, तो आउल का है तो ये चालाकी को शो करता है। ये आपके लव का नहीं है, ये चालाकी और धूर्तता को दिखाता है कि ये एक ऑफ़र है जो आपके लिए सही नहीं है। इस ऑफ़र में आपको वर्क नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। ये कौन सा मतलब कि क्या है, ये मतलब सही आपके लिए ठीक है या नहीं है, इसके बारे में पूरी छानबीन करने के बाद ही आपको क्लियर हो पाएगा। और ये लव ऑफ़र नहीं है, ये ऑफ़र जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आपको ऑफ़र किया जा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके आपका डिस्टर्ब किया जाए, और ये थॉट हमेशा आपके लाइफ में बना रहे, ये कभी ख़त्म नहीं हो, इसलिए है। अब आके ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा अगर आप सही रास्ते पे मेहनत करेंगे, सही पाथ पे चलेंगे, आप सही डिसाइड करेंगे लर्निंग के लिए, एजुकेशन को स्टार्ट करेंगे तो उससे रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अगर कोई लर्निंग आप स्किल लेना चाह रहे हैं तो उससे आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है कि आपके लिए आप स्टैंड लेंगे अपने लाइफ के लिए, अपनी सारी जिम्मेदारी आप खुद वो करेंगे, तभी आपको वो करना होगा। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है।
क्लियर करेंगे एस ऑफ सॉर्ड्स को, टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर करते हैं। डियर यूनिवर्स, डियर एंजल, यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, आप इसको क्लियर कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे डिवाइन फैमिली को आप बताएं कि ये मैटर कब ख़त्म होगा, ये आपका टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। थैंक यू डियर यूनिवर्स, डियर एंजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये देखिए, ये आपका आ गया टू ऑफ सॉर्ड्स है। आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब किया गया है, आपको धोखा दिया गया है, आपके हैप्पीनेस को आपसे छीना गया है, आपकी सुख शांति को आपसे छीना गया है और आप परेशान हैं। आपके मन में ये थॉट डाला गया और आपके लाइफ में जो अच्छा हैप्पी लाइफ था, आपका एबंडेंस था, आपकी लाइफ में सब कुछ था, मनी था, हैप्पीनेस था, पीस था, आपकी कैरियर अच्छी चल रही थी, आपका ग्रोथ हो रहा था, आप सक्सेस कर रहे थे, आप अच्छे पाथ पे थे, आप सही रास्ते पे चल रहे थे, अच्छा वर्क कर रहे थे, आपका लाइफ बहुत अच्छा था, ब्यूटीफुल था, वो सारा कुछ आपसे छीन लिया गया है और आपको पीठ पीछे धोखा दिया गया। ठीक है, अब हम इसको क्लियर करेंगे नाइन ऑफ वॉन्ड्स को। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर कीजिए डियर यूनिवर्स। ये देखें, ये आपका, आप दिस टाइम आपका ये मैटर है सॉल्व हुआ है और आप इस एनर्जी में आए हुए हैं। ठीक है, ये एनर्जी आपका, ये वाला आपका सॉर्ट हो गया है, आपने वर्क किया है खुद के ऊपर और इसको सही किया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा, आपने अपने ऊपर वर्क किया है, बहुत अच्छा, आपने अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा से सही किया है, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क किया है आपका। सो आपका जो है ना, ये क्या नाम है, सहस्त्रार चक्र कहते हैं, वो आपका जागृत हो रहा है और आपका हार्ट चक्र जागृत है, मतलब कि हार्ट चक्र आपका हार्ट अनब्लॉक हुआ है, मतलब ब्लॉक्ड था तो वो अनब्लॉक हुआ है, मतलब सही हुआ, आपकी हार्ट मतलब आपका लव लाइफ सही हो गया है और आप अपने लाइफ में बहुत हैप्पी फील कर पा रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र हैं। तो आपने वर्क किया है, इसलिए इस एनर्जी में आप आए हैं। ठीक है, और टू ऑफ कप्स को हम क्लियर करेंगे। डियर यूनिवर्स, डियर एंजल, प्लीज़ हेल्प मी। टू ऑफ कप्स को क्लियर कीजिए। टू ऑफ कप्स क्यों आया हुआ है यहाँ पे, ये क्या दिखाना चाह रहा है, ये क्या बताना चाह रहे हैं आप, क्या शो कर रहा है, टू ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे बार बार, अभी आया हुआ है दिस टाइम। आप हेल्प कीजिए डियर स्पिरिट, डियर एंजल, डियर यूनिवर्स। ये देखिए, आपने जो दिन रात मेहनत की है फ्रेंड्स, इस कारण से इन लोगों ने उसको, आपके वर्क को ख़राब करने के लिए ऐसा प्लान किया कि आपको कुछ ऐसा करके आपके लाइफ को फिर से डिस्टर्ब करके, आपके लाइफ में फिर से प्रॉब्लम करके आपको फिर से ये वाला फिर से किया जाए, क्योंकि आप इस एनर्जी में आ गए हैं। उनको पता चल गया है कि आपका सारा कुछ सही हो गया, अमाउंट, मनी मैटर, हर चीज़ सही हो गया है, तो उसको फिर से ख़राब करने के लिए और टू ऑफ सॉर्ट्स मतलब कि जगलिंग वाली, दुविधा वाली कंडीशन लाने के लिए, स्ट्रेस लाने के लिए आपको ऐसा किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसको करेंगे क्लियर कि एस ऑफ सॉर्ट्स आएगा, एस ऑफ सॉर्ट्स को क्लियर करेंगे। डियर एंजल, डियर यूनिवर्स, डियर स्पिरिट, प्लीज हेल्प मी। एस ऑफ सॉर्ट्स को, ये आपके भाग्य का ये है सक्सेस, आपको ये मिल रहा है, आपको यूनिवर्स की तरफ से ये पोस्ट पोजीशन दिया जा रहा है, आपका प्रमोशन भी दिख रहा है, प्रमोशन भी हो सकता है, आप किसी अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं और ये यूनिवर्स की तरफ से आपके मेहनत को देखते हुए आपको रिज़ल्ट दिया गया, गिफ्ट किया गया है, जो आपने मेहनत किया है, इसलिए ये आपको दिया जा रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं आपका, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये थर्ड पार्टी ने मिल करके जो प्लान किया था ना, ये करने का, ऐसा कुछ करने का प्लान किया था, वो उनका प्लान फेल हो गया है।
ये देखिए, इसको हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं। ये देखिए, प्लान फेल हो गया है, आपको सक्सेस मिलने वाला है। ये चीज़ इन लोगों को नहीं पता, इसलिए इनकी लाइफ ऐसी हो गई जैसे पहले आपकी लाइफ थी। इन्होंने आपके साथ गलत किया था, इनका माइंड डिस्टर्ब है। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब ये चारों तरफ से परेशान हो गए और इसी कंडीशन में आ गए जिस कंडीशन में आप थे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे। ये देखिए, आपको ना स्पिरिट की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, और आपके घर के पितृ देवता कोई हैं, कोई देवी हैं, कोई फीमेल हैं जो आपकी सपोर्ट में खड़ी है, आपके हेल्प में खड़ी है। ठीक है, ये माँ आदि शक्ति का दिख रहा है, माता भगवती का दिख रहा है, माँ आदि शक्ति का ये है सॉर्ट्स की। हमारे फैमिली के बच्चे, हमारे बच्चे के साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता, ये हमारे बच्चे हैं, तो इनके साथ कोई भी गलत हमारे मर्जी के बिना कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए। ठीक है, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा वर्क किया है। अब इसको कंप्लीट हो गया, फिर देन अब हम थर्ड लेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू रियन। द डेविल का कार्ड आया हुआ है, ये द डेविल का कार्ड आया हुआ है, किसी ने सेलेक्ट किया है द डेविल का कार्ड, तो ये इसके ऊपर इसको देखते हैं ये क्या है। द डेविल का कार्ड यहाँ आया हुआ है। डियर यूनिवर्स, डियर एंजल, इसको क्लियर कीजिए। ये जिन्होंने तीसरा कार्ड सेलेक्ट किया था, ऑप्शन 3 को सेलेक्ट किया था, उसके वो क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या, उनको कौन सा एजुकेशन लर्निंग लेना चाहिए, कौन सा स्किल सीखना चाहिए जिससे उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इस साल उनको अपने एजुकेशन, अपनी लर्निंग पे सक्सेस मिले। तो जिसने भी कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट किया है, उनके हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, और वो कौन सा एजुकेशन लेना चाह रहे हैं। ये देखिए, बहुत सारा कार्ड, एनर्जी बहुत हाई है फ्रेंड्स। ये देखिए, आपकी प्रॉब्लम, ये बहुत सारा प्रॉब्लम है जो आपके लाइफ में चल रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये मून की एनर्जी है, किसी का कन्या राशि है, ये कुंभ राशि, कन्या राशि आया हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए, आपने पेडेस्टल पे किसी को रखा है, 7 ऑफ कप्स है, द हाई प्रिस्टेस है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स है, आपने किसी को पेडेस्टल पे बिठा रखा है, वो आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। आपको लग रहा है कि वो हमारे लिए लाखों में एक है, हमारे पास जितने भी तरह के सुख सुविधाएं हैं उस सब में हम उनसे आपको ज़्यादा पीस मिलता है, शांति मिलती है, उससे आप हील होते हैं। ये आपके लिए ईश्वर का वरदान है, आप इसको भगवान की तरह पूजते हैं, मानते हैं। ठीक है, और आपने उसके रक्षा के लिए, केयर के लिए स्टैंड लिया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, अपने लाइफ के ब्यूटीफुल पीस को, ब्यूटीफुल मोमेंट को जो आपने एक दूसरे के साथ बिताया है, उसको बनाए रखने के लिए वो आपने सॉर्ड्स उठाया, पेज ऑफ सॉर्ड्स है। ठीक है, बट यहाँ पे ये एजुकेशन को देखेंगे तो ये सारे एजुकेशन में कोई एक स्किल ऐसी है जिससे आपको आपकी लाइफ की पूरी विश फुलफिल हो सकती है। ठीक है, ये है, ये देखिए, कोई एक ऐसी एजुकेशन, एक ऐसी लर्निंग है, एक ऐसी विद्या है जो आपके पास है, वो आपके लिए सारे एजुकेशन में, पूरे लाइफ की लर्निंग में सबसे बेस्ट है, और उस पे आपको पूरा कमांड है। आप किसी चीज़ में महारत आपको है, किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं। जिसने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है वो किसी एक स्किल में एक्सपर्ट हैं, और जिस पे आपको पूरा ट्रस्ट है कि इस स्किल के कारण आप लाइफ में बहुत सक्सेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपने स्टैंड लिया हुआ है अपने लाइफ में, तो अभी इसको क्लियर करेंगे, चेक करेंगे कि क्या है। ठीक है, यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस आया हुआ है, ये आपका हाई प्रिस्टेस को क्लियर करेंगे पहले, उसके बाद देन हम देखेंगे। माइंड डिस्टर्ब है, उसको बाद में देखेंगे। हाई प्रिस्टेस, ये देखिए, हाई प्रिस्टेस है कि आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम, ठीक है, आपके मैरिज में मैटर, ये वाला है। आपको इसका मतलब कि कुछ करना होगा,
कुछ ऐसा रेमेडी या आपको रक्षा कवच वगैरह लेना चाहिए या रेमेडी कुछ यूज़ करना चाहिए जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे माइंड क्यों परेशान है, आपका माइंड क्यों डिस्टर्ब है। क्योंकि आपका नहीं, ये जिसने आपकी लाइफ ख़राब की है उसका माइंड डिस्टर्ब है, क्योंकि आपका अच्छा टाइम आ गया है। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है और इस साल आप बहुत सक्सेस करेंगे, बहुत एजुकेशन, बहुत लर्निंग लेंगे। ठीक है, ये आपका भाग्य चक्र भाग्य में है। ये मैरिज आपको कोई ऑफ़र आया हुआ है मैरिज का, या प्रपोजल है, या आपका कोई पार्टनर है जो जिससे आप मैरिज करना चाहते हैं, वो आपके ही भाग्य में है, वो और किसी और के भाग्य में नहीं है। और आपका जो पहले ये माइंड था ना, वो सही इसी के कारण हुआ है, तो आपको इसको सेलेक्ट करना चाहिए। और आपकी मैरिज अगर जिनसे, जैसे देखिए कोई किसी के भाग्य के लिए बना हुआ है, मतलब सोलमेट वाली एनर्जी है कि आप दोनों सोल फैमिली हैं, मतलब कि आपकी सोल का कनेक्शन है किसी से, वो आपके भाग्य में है, आप ही के भाग्य में है, और कहीं वो जा नहीं सकता है, जा नहीं सकती है। आप उसके अलावा कहीं भी जाएंगे तो रिटर्न फिर वापस उसी के पास आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि आप सक्सेस कर सकें। उसके बाद ही एजुकेशन है आपका, मतलब आफ्टर इस रिलेशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपको स्किल और लर्निंग पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी, सारा कुछ, मतलब आपकी लर्निंग स्टार्ट होगी, आपका न्यू लाइफ स्टार्ट होगा। ठीक है, ये और आपके लाइफ में न्यू चेंज आएगा, और जिसके कारण आप और ज़्यादा हील हो जाएंगे और पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, और देन पेज ऑफ सोर्स को देखते हैं, पेज ऑफ सोर्स क्यों आया हुआ है। पेज ऑफ सोर्स आया हुआ, ये देखिए, थर्ड पार्टी। आपने स्टैंड लिया, आपकी लाइफ को कोई बार बार ख़राब करके आपके ये यूनिवर्स से डायरेक्ट वो ले रहे हैं, मतलब पंगा ले रहे हैं। ये डायरेक्ट यूनिवर्स को चैलेंज कर रहे हैं कि भाग्य का रहे चाहे किसी चीज़ का रहे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। पूरा लाइफ को आपकी लाइफ को प्रॉब्लम से बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देंगे। आपके लाइफ में हमेशा हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके पास रहेंगे। कोई आपके फैमिली के हैं जो आपको बार बार पिन करते हैं, बार बार टॉर्चर करते हैं, बार बार प्रॉब्लम देते हैं आपके लाइफ में, और वो बोलते हैं, वो सोचते हैं, वो ऐसा प्लान करते हैं कि हम आपके लाइफ से कभी नहीं जाएंगे और हम आपके भाग्य का सुख आपको मिलने नहीं देंगे। हमेशा इस पे ग्रहण बना के रखेंगे, कुंडली डाल करके ग्रहण बना के रखेंगे, और ये पूरा नहीं होने देंगे। इसलिए वो बार बार हमेशा आपके आसपास ही रहते होंगे, हमेशा आपके ऊपर ही उनकी नज़र है, आप क्या कर रहे हैं, आपके लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप इस एनर्जी में हैं, आप सबसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र हैं अपने लाइफ में, आप हैप्पी हैं अपनी लाइफ में। आप कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आप बहुत हैप्पी हैं, और आप इसको मतलब कि शेयर कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। आपको अपने हैप्पी को शेयर करना चाहिए, हैप्पीनेस को। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, बाकी हम देखते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में बार बार पिन करती है, वो कब तक में ये हमेशा के लिए आपके साथ से चली जाएगी। ये देखते हैं, जैसे ही आप एक हो जाएंगे आपके लाइफ में, जैसे ही आपका ये भाग्य में जो है वो आपको मिल जाएगा, वो आपके लाइफ से दूर हो जाएगी, आपको दिखेगी नहीं। प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग आपको दिखेंगे नहीं। इसीलिए आपकी शक्ति आपको बोल रही है आप शांत रहें और किसी को ये बात शेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है आपके भाग्य में हो कि आप हैप्पी को, जो कि आपके भाग्य में आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ मिला है, तो उसको आप किसी को बताएं ना, उसको शेयर ना करें, अपने पास ही छुपा के रखें इस बात को, और राज की तरह, रहस्य की तरह, और इसको शांतिपूर्ण तरीके से होने दें। आप शांत रहेंगे तो ये काम हो पाएगा यूनिवर्स का, इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो गया। और बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। ये देखिए, जो थर्ड पार्टी की ये कंडीशन है
जिन्होंने आपको ऐसा किया था, प्रॉब्लम में दिया था, वो इस कंडीशन में है। और देख लेते हैं, ये देखिए दोबारा से आपका वो लाइफ सही हो गया है, विश फुलफिलमेंट हो गया है, यूनिवर्स की तरफ से आपको ऑफ़र दिया गया, आप दोनों को ठीक किया गया, आपकी लाइफ को हील किया गया, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हील किया गया, इसलिए उनकी ये कंडीशन है। ठीक है, ये देखिए आप फिर से अपने पोजीशन में हैं, आपकी मनी और आपकी संपत्ति आपको मिल गई है, इसीलिए ये देख करके उसकी ये कंडीशन हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया फ्रेंड्स? ओके, थैंक यू सो मच। आप सब ने अपने ऊपर वर्क किया है और इस कारण से आप अच्छे कंडीशन में आए हैं, अच्छे पोजीशन में आए हैं और यूनिवर्स की नज़र में हैं। तो इसीलिए आप सब भी ग्रेटिट्यूड शो किया कीजिए डेली रेगुलर, ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो सके। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप एक लाइक करते हैं और हमारे चैनल को आप शेयर करते हैं तो इससे हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है और फिर देन जो है हमारा कुछ हेल्प होता है। मैंने आपकी हेल्प की है, मैंने इतनी मेहनत की है, कोशिश की, आपको सही गाइडेंस दिया है। आप थोड़ा सा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो हमारा और आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा और देन आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिखने लगेगा। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी का।